हूं हमारे बीच में पधारे माननीय राजेश सिंह जी मेघवाल अलवर पधारे और अपना उद्बोधन देकर के सदन को लाभान्वित करावे। माननीय राजेश सिंह जी मेघवाल। सरोजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को नमन करते हुए आज मंच पर आसीन धम्म गुरु बनते श्री डॉक्टर सिद्धार्थ जी को चरणों में नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, सभी के सामने आज ये प्रोग्राम की जो प्रस्तुति दी गई है, ये रात से ही आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग जिस प्रकार सुन रहे हैं वो एक बहुत डेडिकेटेड, बहुत धैर्य का एक कार्य है। आपसे जुड़ने के लिए मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखता हूं कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक कर आग बनती है। जिसे रौंदा गया हो सदियों से बेबस और लाचार समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। सम्मानित साथियों, अगर इस देश में सम्मान से रहना है तो इन महापुरुषों की बात पर अमल करना होगा। अगर सम्मान पाना है तो इस देश में जो ताकत है उस ताकत को अपनाना पड़ेगा। वो ताकत कहां मिलेगी आपको, मैं इस बारे में प्रकाश डालूंगा साथियों कि वो ताकत खेत में नहीं है, वो ताकत नौकरी में नहीं है, वो ताकत बिजनेस में नहीं है, वो ताकत मंदिरों में नहीं है, वो ताकत पत्थर के देवी देवताओं में भी नहीं है। अगर वो ताकत मंदिरों में होती तो आज ये महाराज लोग मंदिरों को छोड़ करके विधानसभा और राज्यसभाओं में जाते नहीं। अगर ताकत नौकरियों में होती तो लोग नौकरी को छोड़ करके भी नौकरी को छोड़ करके भी लोग राजनीति में नहीं आते। अगर ताकत बिजनेस में होती तो बिजनेसमैन ताकत को छोड़ करके भी राजनीति में नहीं आते। अगर ताकत पहलवानों के कुश्ती में होती, ताकत पहलवानी में होती तो पहलवान भी दिल्ली के सामने, संसद के सामने धरने पर नहीं बैठते। तो सम्मानित साथियों, ताकत कहां है, मैं उस ताकत को बताना चाहता हूं साथियों। अगर ताकत कहीं है तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की कलम में है साथियों। और उस कलम के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, हे मेरे दबे कुचले मजलूम समाज के लोगों, आप इस कलम की ताकत से अपनी उन्नति के द्वार लिख सकते हो। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हो उस कलम की ताकत से। उस कलम को बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के प्रधानमंत्री को सौंपने का काम किया साथियों, इस राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपने का काम किया साथियों। और राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपके बीच का होगा, ऐसा भी बाबा साहब अंबेडकर ने कहा साथियों। परंतु हम आज तक समझ नहीं पाए। बाबा साहब अंबेडकर ने आपके लिए एक अमूल्य वोट का आविष्कार किया और आपके लिए वोट देने का काम किया बाबा साहब अंबेडकर ने। जिस टाइम आपके वोट की लड़ाई को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर लंदन में लड़ने का काम कर रहे थे, उसी टाइम यहां से गांधी परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग लंदन में जाकर के ये कह रहे थे कि ये तेली तमाली कुम्हार सुतार लुहार, ये मेघवाल लोग राजनीति करके क्या करेंगे, इनको राजनीति में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये दबा कुचला समाज अपना राजा बनने की हिम्मत रखेगा, इनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तब गांधी परिवार के लोगों ने, कांग्रेस परिवार के लोगों ने कहा कि ये तेली तमोली वोट का अधिकार का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप भारत में वोट का आविष्कार करना चाहते हो, भारत में वोट देने का अधिकार देना चाहते हो, तो उस आदमी को दो जिसके पास 10 बीघे पक्की एकड़ जमीन है। मैं यहां बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास में पक्की एकड़ 10 बीघे जमीन है? दूसरी शर्त उन्होंने रखी, अगर भारत में आप वोट का अधिकार देना चाहते हो तो उस आदमी को दो जो 10 पढ़ा हुआ है। मेरे यहाँ बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास में 10 बीघे पक्की एकड़ जमीन है? क्या आप 10 पढ़े लिखे हैं? आप 10 पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप वोट का अधिकार देना चाहते हो तो उस आदमी को दो जो 10,000 रुपए वोट के नाम पर अमानत राशि का जमा बैंक में जमा करेगा, तब वो वोट डालेगा। क्या आपके पास 10,000 रुपए हैं जब आप वोट डालने जाते हो? चौथी कंडीशन उन्होंने रखी कि ये इनकम टैक्स भरते होंगे तो इनको वोट डालने का अधिकार दो। मेरे सम्मानित साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 4 बातें रखी।
क्या आप 4 बातों पर खरे उतरते हो क्या 4 बातें आपको वोट डालने का अधिकार देती है क्या? परंतु बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आप भारत में वोट डालने का अधिकार देते हो तो उस आदमी को दो जो भारत देश में जन्मा है और जिसकी 21 साल उम्र हो चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भारत में वोट का अधिकार देना चाहते हो तो उस आदमी को दो जो जिसकी 21 साल उम्र हो चुकी है और जो भारत देश में जन्मा है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो लूला है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग के, चाहे उद्योगपति है, चाहे उसमें काम करने वाला नौकर है, सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। जहां बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी कि इस राजा के वोट की कीमत है, जितनी अशोक गहलोत के वोट की कीमत है, मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग के वोट की कीमत भी उतनी है। अगर इस देश के अंदर कोई इक्वल है तो वो वोट का अधिकार है साथियों, परंतु उस वोट के अधिकार को हम समझ नहीं पाए आज तक। आज से 70-75 साल पहले इस देश के अंदर राजा वो बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। रानी के पेट से जन्मा वो लड़का हर जो राजा बनने की योग्यता रखता था। चाहे राजा लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह तो गद्दी पर बैठता था, राजा चाहे अंधा हो धृष्टराज की तरह तो गद्दी पर बैठता था, और राजा चाहे बालक हो उदय सिंह की तरह तो गद्दी पर बैठता था। या राजा इस देश का वो बनता था कि युद्ध के मैदान में दूसरे राजा को हरा दे तो राजा बनता था, या उसका गला काट दे तो राजा बनता था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरे समाज के अंदर तो रानी नहीं है, मेरे समाज के अंदर तो मेघवाल नहीं है, वो एक मेघवाल को तो जन्म दे सकती है, एक राजा को जन्म। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस समाज ने कभी चिड़िया नहीं मारी, कभी कबूतर नहीं मारा। ये इनके घर पर कोई जनरल कास्ट का आता है तो उसके सम्मान में चारपाई को छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं, उसके वो जब घर पर आता है उसके सामने नहीं बैठ सकते तो ये उसको थप्पड़ मार करके भी राजा नहीं बन सकते। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार लेकर के दिया और ये कहा कि आप इस देश का राजा बनेंगे, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों, हमेशा हमने इस वोट का सौदा किया। हमने इस वोट को कभी दारू में बेचने का काम किया, कभी पौवे में बेचने का काम किया, कभी हमने इस वोट का नलका लगाने में सौदा किया, कभी हेडपंप लगाने में सौदा किया हमने इसको, कभी हमने इसको धन्यवाद में बेचने का काम किया है। मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे इतना आह्वान करने आया हूं कि इस वोट के अधिकार को समझे साथियों। बाबा साहब अंबेडकर ने वोट डालने का जो अधिकार आपको दिया वो बहुत कठिन परिस्थितियों में लेकर के दिया और ये कहा कि आप इस देश का राजा बन करके आप राजा इस देश के बनेंगे तो अपने समाज का कल्याण करेंगे। आज चारों तरफ देश में हाहाकार मची हुई है दलित उत्पीड़न के नाम पर। कभी बाड़मेर के अंदर मार दिया जाता है, कभी जालोर के अंदर मार दिया जाता है, कभी कोटा बूंदी अलवर बांसवाड़ा हर जगह कुटाई पिटाई बराबर हो रही है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अपनी सरकार बनाओ, जिसकी सरकार होती है वो राजा होता है और राजा के और उसके समाज के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखी जाती है सभी। राजा बनाने के लिए आपके पास में वोट का अधिकार है, अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया तो दुश्मन दिन के 12 बजे दिल्ली को खाली कर देगा और आप राज पर काबिज हो जाएंगे। अगर आपकी वोट गलत जगह पड़ गई तो आपकी पीढ़ियां तहस नहस हो जाएंगी, आपकी पीढ़ियां तबाही हो जाएंगी। आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। अगर आपने 24 का चुनाव बड़ी ईमानदारी से लड़ा तो ये ताज आपका होगा और ये ताज आपका हुआ तो आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी और कहेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने भी योगदान दिया था। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। आपकी नौकरियां चली गई, आपका आरक्षण खत्म है, आपकी गवर्नमेंट कंपनियां बिकने लग गई और आपके पैसों को लेकर के उद्योगपति और अरबपति विदेशों में जाकर के मौज और मस्ती की जिंदगी काट रहे हैं। वो सब पैसा आपका है, अगर आपने इसको सही जगह इस्तेमाल कर दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी। मैं इतनी बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।